प्राइमरी मार्केट्स में खासी रौनक है। श्याम मेटालिक्स के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन का आईपीओ भी 2 गुना सब्सक्राइब होने में कामयाब रहा। लेकिन अभी भी बाजार में 2 आईपीओ ऑफरिंग्स खुले हुए हैं। ये दोनों कंपनीज करती क्या है, बिजनेस कैसा है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, इन दोनों में से किन आईपीओज या में पैसा लगाया जाए, क्या दोनों पैसा लगाने लायक हैं, तमाम सवाल सबके जहन में। और इसीलिए ये सीएनबीसी आवाज की खास ऑफरिंग आईपीओ 360 डिग्री। ओके, तो आईपीओ 360 डिग्री अपफ्रंट बता दूं इस शो में करने के वाले हैं। हमेशा की तरह आईपीओ न्यूज और अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि प्राइमरी मार्केट्स में हलचल लौट आई है। साथ साथ जो 2 आईपीओ इस समय बाजार में खोले हुए हैं, उनमें से एक हमने डोडला डेयरी के मैनेजमेंट से कल बातचीत कर ली। आज बारी है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि KIMS की, और इस कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर भास्करा राव बोलेनेनी साहब होंगे, और साथ साथ इसी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विकास महेश्वरी होंगे। तो आज इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझेंगे, और उसके बाद ये जो 2 आईपीओ खुले हैं, डोडला डेयरी और KIMS का, इन दोनों आईपीओज में निवेश की रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत होगी अरिहंत कैपिटल के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी साहब से। तो एक्शन पैक्ड अगला आधा घंटा। क्विकली जो मैंने कहा आईपीओ अपडेट्स की बात, तो कल जो 2 आईपीओ बंद हुए, पहले उनके अपडेट्स आपकी स्क्रीन पे, मैं कहा डायरेक्टर साहब ने पहले भी चला दिए। श्याम मेटालिक्स कल बंद हुआ 24 जून, ध्यान रखें प्रोबेबल लिस्टिंग डेट होगी। गजब का रिस्पॉन्स, 121 टाइम्स बढ़ा। QIB का हिस्सा 155 गुना, HNI 340 टाइम्स, रिटेल भी 11 से 12 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। 909 करोड़ के इस आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला, और इसी प्लेटफॉर्म, इसी शो आईपीओ 360 डिग्री में सारे एक्सपर्ट से कहा था लिस्टिंग गेन्स के लिहाज से इसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स जो दूसरा आईपीओ कल बंद हुआ, इसकी भी प्रोबेबल लिस्टिंग डेट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 24 जून पड़ेगी। 2.28 टाइम्स सब्सक्राइब्ड, तो बढ़िया कंपनी। आपने मैनेजमेंट से बातचीत सुनी भी थी, और तब हमने स्पेसिफिकली सवाल रखा था कि आपने टेबल पर कुछ ज्यादा छोड़ा नहीं, शायद इसीलिए इस तरह का म्यूटेड रिस्पांस। कंपनी को लेकर कोई इशू नहीं, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग, हर चीज एक भाव पे ठीक होती है, ये इशू। दूसरा आईपीओ अपडेट में जो जिन आईपीओ के डे 2 हैं आज, वो टेबल स्क्रीन पर लेकर आइए। KIMS डे 2 आज कल बंद होगा 815 से 825 रुपए का प्राइस बैंड, और लास्ट टिक मैंने जो देखा 0.34 टाइम्स सब्सक्राइब, 1/3 आईपीओ भर चुका है। डोडला डेयरी भी कल बंद होगा 421 से 428 का प्राइस बैंड, और 2 टाइम्स वो आईपीओ अब तक सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये अब तक के हाइलाइट्स थे। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। और अब इस कंपनी KIMS के आईपीओ में बातचीत करने के लिए इस कंपनी के एमडी डॉक्टर भास्कर राव बोलिनेनी साहब, और साथ साथ इसी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विकास महेश्वरी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है और कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। मिस्टर राव, शुरुआत आपके साथ सर। डॉक्टर राव, आपके आने से पहले इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, एक रीजनल हॉस्पिटल चेन और बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे मार्केट्स में। तो ये दोनों ज्योग्राफीज कितना कंट्रीब्यूट करती हैं टोटल रेवेन्यूज को इस समय? कंसंट्रेशन कितना ज्यादा इन दोनों ज्योग्राफीज पर सर? So see, basically what we want, we are focusing mainly on regional player like Hyderabad and Telangana in 9 places. Our main focus is affordable quality healthcare, multi-speciality focus, so that the patients will get the maximum benefit and good quality care. The second most important thing is our doctors' retention is 90%, 80% of the doctors since inception, they are with us, so that the patients will feel more comfortable. And over a period of time, what we have shown the last 2 decades, we are continuously sustaining the margins. Our growth is mainly on the organic and inorganic growth. We are showing excellent both top line and bottom lines. And moving forward, we also having the plans to sustain the same growth what we achieved in the last 2 decades, moving forward in the near future too.
No, Dr. Bhaskar, I was actually seeing that. Your doctor retention ratio is over 80%. That's interesting. How do you manage that? Do you have an aggressive ESOP policy? How do you retain those doctors, sir? No, basically they are all coming from a great institutions throughout the world. Their entire focus is quality care of the patients. So we also give some equity shares for them. It is not ESOPs or anything. They also keep investing whenever there is a exit is available with that, and also the good management, bandwidth, and what the policies of the management and what the doctors also like that same. That's why they are continuously staying with that. We also provide a lot of academics, research, and as well as the a good teamwork, subspecialty based. That's why they like it and they continuously to stay and they are more comfortable. That's great. 85% plus retention is actually commendable. अच्छा विकास, मैंने जोग्राफिकल मिक्स में कंसंट्रेशन की रिस्क की बात करी थी. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दो स्टेट्स में लार्जली कंसंट्रेशन है. दूसरा, मेरे ख्याल से इस समय आपके 9 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं. मैं जानना चाहता हूं दरअसल आपकी फ्लैगशिप प्रॉपर्टीज से कितना रेवेन्यू मिक्स आता है. फ्लैगशिप प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से हैदराबाद की वो KIMS सिकंदराबाद और KMIS कोंडापुर, उन दोनों फ्लैगशिप प्रॉपर्टीज से इस समय कितने रेवेन्यूज आते हैं? So we have two hospitals in Hyderabad. One is at Sikandrabad and one is at Kondapur, which is newer part of the Hyderabad. So almost 65% of the revenue comes from these two facilities. But we have acquired 4 hospitals in the last 4 years in the Andhra, which is Ongole, Vizag, Anantapur and Kurnool. And they are in the growing phase of their growth phase. So there have been only 2 or 3 years in the growth journey. So we assume we are expecting a lot of growth to come from these units. So the concentration risk from the Sikandrabad and our Hyderabad facility will come down gradually. अरे विकास, मैं तो उम्मीद कर रहा था आप हिंदी में बताओगे, हिंदी में समझाओगे, हमें और हमारे व्यूअर्स को ज्यादा समझ में आएगा. अच्छा विकास, कोशिश करके जितनी बोल सके तो हम सब ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस कंपनी से, इसके IPO से. कितने ऑपरेशनल बेड्स इस समय आप लोगों के पास हैं? FY22 में कितने केपेक्स एडिशन के प्लान्स हैं, या आगे चल के कितने और बेड्स ऐड होते हुए नजर आएंगे? और साथ साथ इस समय ऑक्यूपेंसी रेट्स कहां पे खड़े हुए हैं? एवरेज बेड रियलाइजेशन KIMS का कहां पे खड़ा है विकास? सो मैं ट्राई करूंगा हिंदी में बोलने का, जितना भी हो सकता है मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा. हमारे 3000 बेड्स में से अभी 2500 बेड्स ऑपरेशनल हैं. आउट ऑफ दिस 2500 बेड्स, 2500 बेड्स में ऑलमोस्ट वी आर ऑपरेटिंग एट 70-75% ऑक्यूपेंसी पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. वहां पर हमको अभी 500 बेड्स हमारे पास में अभी अवेलेबल है, जहां से हमको आगे ग्रोथ आ सकती है. ऑल्सो इन द नियर फ्यूचर हम लोग वहां एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में हम 500 से 700 बेड्स और ऐड कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, डिपेंडिंग अपॉन द demands and the growth of those existing hospitals. So we are pretty confident that in the near future we will be able to expand our existing 9 hospitals in the same geography with both addition of the newer beds, newer specialties or newer clinical therapies. इंटरेस्टिंग. अच्छा, ये जो IPO है, कंपनी 2100 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने जा रही है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है, 1928 करोड़ रुपए OFS है. 91% यानी कि जो इशू साइज है उसका वो OFS है, जिसमें जनरल एटलांटिक अपना स्टेक पेयर ऑफ कर रही है, मौजूदा 40% से घटाकर 19%. Other than Dr. Bhaskara, other than General Atlantic reducing its stake, the PE player reducing its stake through this IPO offering, even promoters are also selling in this offering. The promoter holding is going to drastically reduce, is going to come down below 39%. Why are the promoters cashing out? The entire promoters have pledged nearly 18-19% of Kim shares as of today and borrowed some loans to give to my brother's companies they are running to close the entire promoter debt which we have borrowed. So we are going to sell all those things and clean the entire debt on the promoters. That is the main purpose of selling the shares. Otherwise we are not cashing out anything.
Okay, so the debt is going to be reduced. The promoter debt is going to be reduced through this IPO offering. So are some of the promoter shares pledged as on date, sir, in the company KIFS, KIMS? 17% is there. Moving forward, we will clear everything except 4 to 5% of the pledge of shares will be there. That has been pledged to S Bank for the medical college which we run. So that medical college in next 3 to 4 years, those also can be reduced, totally zeroed down. So moving forward, only 4 to 5% of rest are all will be removed out of 17. ओके अच्छा विकास, ये फ्रेश इशुएंस 200 करोड़ रुपए का, इसका इस्तेमाल क्या होगा? मैं पढ़ रहा था डेट रिडक्शन की तैयारी हो रही है, तो केआईएमएस की बैलेंस शीट में इस समय ग्रॉस डेट कितनी है, कितना रिड्यूस करने वाले हैं, कितना बचेगा फिर डेट बुक्स पर? सो आज की तारीख में कंपनी कैश सरप्लस है. वी हैव सम डेट बट मोर देन डेट वी आर हैविंग सम एफडीज. हमारे पास में एफडी है. सो हम लोग कैश सरप्लस कंपनी है आज की तारीख में. एंड वी आर रेजिंग 200 करोड़ रुपए हम लोग रेज कर रहे हैं. उसमें से 150 करोड़ रुपए विल गो फॉर द डेट रिपेमेंट. विद दैट हमारे पास में और कैश आ जाएगा विच विल बी यूज्ड फॉर द ग्रोथ कैपेक्स प्लान विच वी हैव इन द नियर फ्यूचर फॉर द डिप्लॉयमेंट. एंड 50 करोड़ रुपए विल बी यूज्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. Oh, okay. So, Dr. Bhaskara, I was watching this. Other than Hyderabad or some specific cities, the new hospitals that you're adding are primarily in tier 2, tier 3 towns. I guess 6 to 7 hospitals of yours are in these specific geographies, specific townships. Are you looking at expanding your operations in metros, in southern cities, maybe like Chennai, Bengaluru? Aren't you looking at those opportunities? Yes, we are planning to move on to Chennai and Bangalore, mostly on the metros like Hyderabad and Bangalore. Chennai and Bangalore. Later on, we want to build what we have been shown in Andhra and Telangana, a flagship hospital, and tier 2, tier 3 also, when there is a great opportunities that are available. So our growth plan will be tier 1 and as well as the tier 2 and tier 3, where we have shown excellent results. So we should also tap the same thing in the different states. Moving forward, we want to be a South region player in the next 1 decade at least. Apart from Karnataka and Chennai, Tamil Nadu, we also want to go in central India. The entire growth will come in the next few years, maybe organic and inorganic both. What we have shown in the last 2 decades, both organic and inorganic growth. Moving forward, we will also show the same thing. अच्छा मिस्टर भास्कर राव, विकास, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू. देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज दैट फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. उसको एड्रेस कर लेता हूं, उसके बाद मैनेजमेंट से बातचीत कंटिन्यू करूंगा. खबर यह आ रही है कि टायर के दाम बढ़ाने की तैयारी हो रही है. पूरी डिटेल्स के लिए यतिन मोता आपको अब आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे जो ये खबर लेकर आए. यतिन, क्या अपडेट्स हैं, क्या खबर है हमारे पास? गुड आफ्टरनून आशीष. देखिए, जो टायर के दाम है इस महीने बढ़ना तय है. काफी सारी टायर कंपनीज ने अपने डीलर्स को इंडिकेट किया है कि स्टॉक अप कर लें, क्योंकि 1-2 हफ्ते में टायर के दाम बढ़ने वाले हैं. सूत्र में ये बता रहे हैं कि जो इनपुट कॉस्ट का दबाव है, खास करके क्रूड और रबर, उसके वजह से टायर कंपनीज आमादा है कि यहाँ प्राइस हाइक की जाए. हमारे सूत्र हमको बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में 4 से 5% तक की आपको प्राइस हाइक आते हुए दिखेगी जून के महीने में. खास करके ट्रक के टायर्स में जहां 4 से 5% का हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग. लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और 4 पहिया जो टायर हैं उनमें लगभग 4% का इजाफा, और जो एग्री टायर्स हैं उसमें 5 से 6% का इजाफा हम लोग प्राइसेस में देख सकते हैं. अभी कुछ ही मिनटों पहले सीएट का कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म हुआ है एनालिस्ट के साथ, और सीएट ने बताया है, उन्होंने हाइक को क्वांटिफाई नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि इस महीने वो प्राइस हाइक लेने के बारे में चर्चा करेंगे और शायद कुछ ही हफ्तों में यहाँ प्राइस हाइक होता हुआ आपको दिखाई देगा. तो काफी फोकस रहेगा टायर स्टॉक्स पे, क्योंकि प्राइस हाइक्स इस महीने इनएविडेंट है और आगे चलते हुए काफी सारे प्राइस हाइक्स आप खास करके एमआरएफ, सीएट, जेके टायर जैसी कंपनियों में आते हुए देखेंगे. तो नजरें रहेंगी पूरे के पूरे टायर पैक में, क्योंकि यहाँ काफी सारे डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे प्राइस हाइक फ्रंट पे. प्राइस हाइक्स होते हुए नजर आएंगे. ऑटो कंपनीज, ऑटो एंसिलरी सब अपने दाम बढ़ा रही हैं और अनलॉक के साथ साथ ये दाम बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे. ट्रक और बस रेडियल्स, टीबीआर्स
जब यतिन ने उसकी बात करी तो टीबीआर पे तो खैर जेके टायर सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर, क्योंकि उसका मिक्स सबसे तगड़ा टीबीआर से आता है, वो स्टॉक तगड़ा स्पाइक दिखाता हुआ। साथ साथ फार्म इक्विपमेंट्स में, फार्म टायर्स में गुडियर का पकड़ तगड़ी है। सीएट एमआरएफ में भी हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ। महेश्वरी सर को स्क्रीन पे दिखाइए, आशीष महेश्वरी सर को, दो महेश्वरी सर है हमारे साथ। आशीष सर, ये मेनली कॉस्ट पास ऑन करने की तैयारी या एक रियलाइजेशन में इंप्रूवमेंट भी हो सकता है? कैसे अप्रोच कर रहे हो टायर स्पेस को और सबसे प्रेफर्ड बेट कौन सा है सर? बिल्कुल, ये काफी समय से बातें हो रही थी कि प्राइस में चेंजेस आना चाहिए टायर के प्राइसेस में, क्योंकि जो रबर के प्राइसेस में चेंज भी आया है और अपवर्ड रिवीजन हुआ है, क्योंकि ओवरऑल कमोडिटी साइकिल में सारी कमोडिटीज में एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। तो मुझे लगता है आराम से पास थ्रू हो जाएगा, और क्योंकि जो डिमांड बनी हुई है टायर्स की वो काफी रोबस्ट है, और ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद में चूंकि अब अनलॉक का एक साइकिल चल रहा है, तो जो व्हीकल की सेल्स है ओईएम का पर्टिकुलरली, वो आप देखेंगे जून जुलाई अगस्त में काफी पिकअप होने वाली है इंडिया में। तो बिल्कुल पास थ्रू हो जाएगा, और टायर कंपनियों को के लिए मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव है। और यहाँ पे मेरा जो बेट आपने बात किया था तो वो अपोलो टायर्स रहे। हाँ, अपोलो टायर्स, ठीक है, सबसे प्रेफर्ड अपोलो टायर्स इस समय फंडामेंटली आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। डॉक्टर भास्करा, विकास, सॉरी थोड़ा डिले के साथ वापस लौट रहा हूं, थोड़ा इंतजार करना पड़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट आया था। विकास, ये डॉक्टर राव कह रहे हैं कि आप लोग अब हैदराबाद तेलंगाना के बाद कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रो सिटीज में उतरने की तैयारी में हो आप लोग। तो एक तो आपने कहा 4 सालों में 4 एक्विजिशंस, तो क्या कोई अधिग्रहण पे नजर है इन मेट्रोज पे पकड़ बनाने के लिए? दूसरा, क्योंकि अब आप लोग अपने होम टर्फ के बियॉन्ड जा रहे हो, जो एक टफ सिनेरियो है एक सीएफओ के लिए भी। मेट्रोज में एस्टैब्लिश करना एक हॉस्पिटल महंगा काम, उससे पैसा निकालना एक महंगा काम, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ना, तो आगे का रास्ता चैलेंजिंग होने वाला है क्या? Basically, the metros, we don't find any challenging things. Yes, people are talking about it, and there is a lot of micro markets that are developing in every city. As on today, if you look into Bangalore and Chennai, most of the hospitals are concentrating only in this central area. There are so many peripheral areas, the micro markets are developing, and those areas we are planning to move now. So there is a lot of scarcity of the hospitals at those areas because of the population has been increased in the last 1 decade. So now many people are not willing to travel to the central area because of the traffic and the emergency areas. So once we build, I think we are shown even in 2 hospitals in Bangalore has been done very well without having a presence in Bangalore itself. So we are very keen and confident that we can able to achieve what we have been done so far. So, doctor, aren't you looking at diversifying, probably moving into spaces like diagnostics, moving into spaces like pharmacies in the near future? No, we are actually totally concentrating on multi-speciality quality care of the hospitals where we understood well. In the next 1 decade, we don't have any plans to diversify for anything, even though it is in a healthcare space. But we want to concentrate and show the growth what we have shown last 2 decades. We want to show the same growth in the next 1 decade. Maybe after decade we have been maximized, then we'll look into anything else. ओके, डॉक्टर राव, विकास जी, आप दोनों का धन्यवाद। बेस्ट विशेस इस आईपीओ ऑफरिंग के लिए। अब जब सक्सेसफुल हो जाएगा ये आईपीओ, जब लिस्टिंग के लिए आएगी ये कंपनी, तब आप लोगों से आगे के फाइनेंशियल्स पे डिटेल में बातचीत करूंगा, लेकिन हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ। क्विकली आशीष महेश्वरी सर को स्क्रीन पे दिखाइएगा। महेश्वरी सर, खबरों में तो हॉस्पिटल एज अ स्पेस है, टेलविंड्स हैं इस पैंडेमिक के बीच में, बिजनेस भी ठीक ठाक, पर कई लोग कह रहे हैं फुल्ली प्राइस्ड इशू है, टेबल पे कुछ ज्यादा छोड़ा नहीं है। करना क्या है? पैसे लगाने क्या केआईएमएस में? देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में और जाना चाहूंगा। इसमें 2014 में आईसीआईसीआई वेंचर्स ने 220 करोड़ रुपए डाला था, और 4 साल में उन्होंने अपना 4 टाइम्स पैसा करके बाहर निकले। अब 2018 में जनरल अटलांटिक पार्टनर ने जिन्होंने स्टेक खरीदा, उन्होंने जितना पैसा डाला और अभी पूरा स्टेक सेल भी नहीं किया और अपना पैसा डबल कर लिया है। तो एक यदि अच्छा मैनेजमेंट हो, एक रोड मैप क्लियर हो आगे ग्रोथ का, और आपके पास में ये फंड्स का बैकिंग हो, तो स्काई इज द लिमिट। तो जो केम्स ने अपना प्रूव किया है कि पिछले
10-15 साल में जो उनका ग्रोथ आया है वो फिनोमिनल रहा है। और एपी और तेलंगाना के दो सबसे बड़े प्लेयर हैं ही। और जैसा आपने कहा कि डॉक्टर्स का जो रेशो है उनका लीव करने का वो भी काफी कम है, तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो मुझे तो लगता है कि इनफैक्ट अभी भी एप्रिसिएशन का स्कोप है पोस्ट लिस्टिंग। मेरा मानना है करीब 100 रुपए तक का लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्की इन्वेस्टर्स नेम आए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के, उनके वो काफी अच्छे नेम्स हैं, तो जिनके कारण से पोस्ट लिस्टिंग भी इस स्टॉक में आप और एप्रिसिएशन आता देखेंगे, क्योंकि इशू अच्छा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। दूसरी बात है, आईएफसी ने भी रिसेंटली 377 ने भी इसमें अभी स्टेक लिया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बैलेंस इशू है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक अच्छा बैट रहेगा। और लिस्टिंग गेन मेरा मानना है करीब 10% का लिस्टिंग गेन आप उम्मीद कर सकते हैं। अरे वाह, लिस्टिंग गेन के लिए और वैसे भी आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के लिए एक थम्स अप आता हुआ। ये प्योरली फंडामेंटल कॉल है, पढ़ लिख के। ये महेश्वरी कनेक्शन तो नहीं है ना आशीष सर? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए चलिए, तो सब्सक्राइब का कॉल आता हुआ। इस नोट पर आशीष महेश्वरी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जो दूसरा आईपीओ खुला उसका क्विक अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और क्विकली बता दूं, हमने एक आईपीओ को तो कवर कर लिया डिटेल में। कल हमने डोडला डेयरी को भी डिटेल में कवर करा था। जब मैनेजमेंट से बात हुई थी, एनालिस्ट से चेक भी लिया था, और उस पर भी एक सब्सक्रिप्शन का ही कॉल आया था कल, आपको याद होगा। तो इसलिए आशीष जी से फिर उस पर बात नहीं कर, मैंने कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, और समय भी नहीं था। डोडला डायरी का आईपीओ का अपडेट दे देता हूं। आज डेट 2 है, कल ये आईपीओ बंद होने जा रहा है। करंट सब्सक्रिप्शन नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएंगे। लास्ट मैंने चेक करा था तो 2.25 टाइम्स भर चुका था। 421 से 428 का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 516 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। चलिए, इस नोट पर आज के इस आईपीओ 360 डिग्री कवरेज में इतना ही। ये सीरीज को यहीं समाप्त भी कर रहे हैं हम, क्योंकि कल फ्राइडे है, वीकेंड स्पेशल है। अगले हफ्ते अगर आईपीओ फिर से लौट के आते हैं तो इस शो को खोला जाएगा, अदरवाइज जरूरत है नहीं। होपफुली इस 4 दिनों में हमने आईपीओ रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज, मैनेजमेंट इंटरैक्शंस, एनालिस्ट पर्सपेक्टिव सब दे दिए होंगे, आपका फायदा हुआ होगा। इस नोट पर आज के लिए इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार मार्केट्स पे लौटेंगे, लाइव मार्केट्स पे लौटेंगे। मिड कैप्स में क्या चल रहा है उस पर बातचीत होगी हर्षदा के साथ मिड कैप मंत्र में। नमस्कार।